ओम शांति। बाबा की मुरली से सभी बाबा के बच्चों का बहुत प्यार है। मुरली सुनने के बिना एक दिन भी नहीं रहते, क्योंकि हम सब ब्राह्मणों का जीवदान मुरली है। बाबा ने शुरू से जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, आप सब ने बाबा का इतिहास पढ़ा होगा। ब्रह्मा बाबा लौकिक जीवन में गीता का बहुत प्यार से अध्ययन करते थे, नित्य गीता पाठ करते थे, और सत्संग भी जब होता था तो गीता पढ़ के सुनाते थे। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा के सामने वो गीता होती थी, लेकिन वो गीता पढ़ने की बजाय बाबा के मुख से शिव बाबा के बोल महावाक्य के उच्चारण होने लगे। जिस गीता को पढ़ने से पहले कोई का भी जीवन नहीं बदला, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से वो महावाक्य उच्चारण किए तो सबके जीवन में परिवर्तन आने लगा, और दिन प्रतिदिन बहुत सारे भाई बहनों का संगठन बढ़ता गया। बाबा के महावाक्य ऐसे निकलते थे बाबा के मुखार बिंदु से। उस समय उसको मुरली नाम नहीं दिया गया था, लेकिन गीता ही थी। जो सच्ची गीता जैसे शिव बाबा ब्रह्मा मुख से उच्चारण कर रहे हैं, और सब सुनने वाले उसके रहस्यों को समझकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते जाते। बाबा ने कहा, काम क्रोध नरक के द्वार हैं, काम जीते जगत जीत। और जिन्होंने उस बात को सुना उनके अंदर वो बात गई और उन्होंने पवित्रता का व्रत ले लिया। उनका जीवन बदलने लगा। वो सत्य गीता का ज्ञान जो शिव बाबा ने डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से उच्चारण किया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही रहा कि सबके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। और जब परिवर्तन आया, लोगों ने नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करना शुरू किया, तो अनेक समस्याएं आई, अनेक विरोध हुए, कई बातें हुई। लेकिन बाबा ने जो ज्ञान दिया, अथॉरिटी रूप से दिया, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं किया। भले बाबा के लौकिक संबंधी, क्योंकि बाबा को तो लौकिक में समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था, लेकिन जब बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए और लोगों ने जीवन में धारण किए, तो बाबा का बहुत विरोध होने लगा। तो सबने समझाने की कोशिश की बाबा को कि बाबा आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, सत्संग बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो बातें आप कहते हो ये चेंज कर दो। इसके लिए तो कुछ भी संभव नहीं है कि ये संस्था में सब आएंगे आपके पास। तो बाबा ने कहा कि कोई आए या ना आए, ये तो भगवानुवाच्य है, परमात्म महावाक्य हैं, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा बाबा को धीरे धीरे निश्चय होते गया कि ये बोल जो निकल रहे हैं ये मेरे नहीं हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस मुख के द्वारा कोई दूसरी शक्ति बोल रही है, और उसके बोलने से लोगों में परिवर्तन आ रहा है। तो ब्रह्मा बाबा बहुत समीप थे शिव बाबा के। कहता है ना कि मेरे बाजू में अगर बैठा है शिव बाबा के, तो मेरे मुख से जो बोल निकलते हैं पहले तो मेरे कान सुनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में परिवर्तन आया, उनके परिवार जीवन में सबके अंदर परिवर्तन आया, और धीरे धीरे एक संस्था अपना रूप लेती गई। और आप सब ने सुना कि 14 साल तक बाबा ने इन माताओं बहनों को जो सुनाया सिखाया, उसमें ज्ञान के बड़े गहरे रहस्य स्पष्ट किए।
ज्ञान तो पहले भी था, शास्त्रों में भी था, गुरुओं के द्वारा भी मिलता था, लेकिन परमात्मा ने जब डायरेक्ट ज्ञान दिया तो लोगों की जीवन में परिवर्तन आया। और जो अगम निगम के भेद हैं, कहते हैं, एक बड़ा सुंदर गीत आता है, शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अब वो डमरू समझते हैं, शिव बाबा ने शंकर को उसमें दिखाते हैं, शिव शंकर को मिलाने के कारण, कि शंकर ने जब डांस की तो डमरू हाथ में था। डमरू जो बजाते हैं, शायद आप लोगों ने देखा हो, तो डमरू बजाते हुए सारे अगम निगम के भेद खोल दिए। अब स्थूल डमरू की तो उसमें बात नहीं है, उसमें अगम निगम आदि मध्य अंत उसका ज्ञान कैसे स्पष्ट किया होगा। लेकिन कहावत में आया है, कहने में आया कि शिव का डमरू जो था वो जब डमडम बोला, माना जब वो बजने लगा तो सारे भेद खुल गए, रहस्य खुल गए। तो शिव बाबा ने जब ब्रह्मा मुख से ये डमरू बजाया ज्ञान का, तो सारे भेद खोल दिए, रहस्य खोल दिए। क्योंकि जो बातें हम सब सुनते थे उनका यथार्थ अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। न आत्मा का रूप ज्ञान स्पष्ट था, न परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट था, न घर का ज्ञान स्पष्ट था। शास्त्रों में था, कुछ बातें हैं, बाबा कई बार कहते हैं कि गीता में कुछ तो आटे में नमक जितना है, बहुत थोड़ा बचा है। लेकिन सत्य ज्ञान जो परमात्मा ने दिया, गीता के ज्ञानदाता ने दिया, वो ज्ञान प्रायः लोप हो गया। और जब फिर से ज्ञान देना शुरू किया, धीरे धीरे स्पष्ट किया कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है, परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि अगर इतना बड़ा शिवलिंग होता ज्योतिर्लिंगम के रूप में, तो शिव बाबा यहाँ कहाँ आकर के बैठता, कैसे प्रवेश करता। तो वो ज्योतिर्लिंगम इतना बड़ा रूप नहीं है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंगम माना चिन्ह है, ज्योति का प्रतीक है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो शिव बाबा ने भी इस ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को, पर अपने स्वयं के परिचय को, घर के ज्ञान को, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, इसका आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, फिर इसकी पुनरावृत्ति कैसे होती है, ये नाटक ड्रामा की रीति से प्ले होता है, ये बहुत सुंदर और बड़े विस्तार पूर्वक शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से सुनाया। और सुनाने के साथ साथ उस समय बाबा के सामने तो केवल थोड़ी सी बहनें थीं, कुछ भाई थे, लेकिन कुछ बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे हमारी गुलजार दादी थी, उस समय 9 साल की थी। और 9 साल की दादी, जबकि दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, माँ के साथ आई और इसी संस्था में, इसी जगह पर बोर्डिंग बाबा ने खुलवाया और बोर्डिंग में पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब दादी को ट्रांस का पार्ट मिला, वरदान मिला, तो बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते थे, दादी और कई दादियाँ ऐसी ही, एक नहीं थी, बहुत सी संदेशी बनी। और वो संदेशियाँ उस बात को ऊपर देख के आती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं, उसको स्पष्ट करने के लिए वो छोटी छोटी बच्चियाँ ऊपर देख करके फिर दादियों के पास बैठती थी। विशेष करके मम्मा, दादी, ब्रजेंद्रा दादी, इनके साथ बैठती थी। और वो बातें जो बाबा ने सुनाई है मुरली के अंदर, वो छोटी छोटी बच्चियाँ ट्रांस के द्वारा ऊपर देख करके आके बताती थी। सतयुग का प्रारंभ कैसे होगा, वहाँ योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे, सतयुग की राजाई कैसे चलेगी, फिर त्रेता की राजाई ट्रांसफ़र कैसे होगी, कितने जन्म होंगे, कैसे वहाँ पर सतो प्रधान प्रकृति होगी। ये सारे रहस्य जो हम सब आज अपने चित्रों के माध्यम से म्यूजियम में सबको समझाते हैं, ये पूरा ज्ञान बाबा ने उस समय ही संदेशी के माध्यम से भी और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था। इसलिए जो ज्ञान अभी हम सब के आगे बहुत स्पष्ट है, उस समय तो बच्चे थे और इनके पास कोई शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं था। बाबा तो पढ़ा था शास्त्र, ब्रह्मा बाबा, लेकिन बहनें तो छोटी छोटी थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं था।
ब्रह्मा के अव्यक्त रूप को, सूक्ष्म लोक को भी बाबा ने इतना गहराई से स्पष्ट किया उस समय, जो आज तक भी कई बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। उसके रहस्य क्या हैं, ब्रह्मापुरी क्या है, विष्णुपुरी क्या है, शंकरपुरी क्या है, सूक्ष्म लोक जिसको हम कहते हैं क्यों रचा गया, किस लिए बाबा ने रचा, ये सारे रहस्य उस समय खोले। एक बार जब पहले गुलजार दादी ट्रांस में गई तो ब्रह्मा बाबा यहाँ साकार में जो रूप दिखाई देता था वो बहुत चमकीला रूप ऊपर देख के आई ब्रह्मा बाबा का। तो देख कर के आई, वो तो डर गई कि ये क्या है, कि यहाँ बाबा हमारा बैठा है पर ऊपर क्यों दिखाई देता है। फिर उसने बताया आकर के दादियों को, दादी ऐसे ऐसे हमने देखा ऊपर। तो दादियाँ फिर बाबा को बताती थी, बाबा फिर स्पष्ट करते थे कि जो सूक्ष्म लोक है जहाँ पर ये 3 पुरियाँ हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ये ब्रह्मा का ही संपूर्ण स्वरूप है। तो धीरे धीरे ज्ञान के रहस्य स्पष्ट हुए, और वो ज्ञान स्पष्ट होते होते जब ट्रांसफ़र हुआ, आपको एक वंडरफुल बात शायद सुनी हो आपने, जब कराची से 1950 में पार्टीशन के बाद ये भारत हुआ और पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान से जब भारत आए तो जितना भी ज्ञान बाबा ने दिया था वो प्रिंटिंग में तो था नहीं, क्योंकि लिखने की और पढ़ने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी, सेंटर्स ही नहीं थे। बाबा बोलता गया, ओरली सबने सुना। लेकिन कोई कोई दादियों ने डायरी बनाई थी, लिख लिया था अपनी डायरियों में, जो नोट्स ले सके वो लिया, प्रिंटिंग नहीं हुई। और जब बाबा का सारी संस्था बाबा ने ट्रांसफ़र करने के लिए कहा तो सारे सामान को ले आने की छुट्टी मिल गई। वहाँ की गवर्नमेंट ने, राजाओं ने, जो राजाई थी उस समय, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो खुदा प्रस्त हैं, आपको तो खुदा का पैगाम देते हैं, आप यहाँ भी देंगे तो अच्छा है, और अगर जाना है भारत में तो भले जाएं और पूरा सामान लेकर के जाएं। तो पूरा सामान जो खाने पीने का था, 380 लोग थे, तो पूरा सामान कैसे लाएंगे, खाने का सामान, पहनने का, कपड़े लत्ते, बहुत होता है 350-400 का। और एक ही स्टीमर बुक किया, तो जितना स्टीमर में लोड आ सकता था, तो सबसे ज़्यादा जो लोड था, जो दादियों ने डायरियाँ लिखी थी, मोटी मोटी किताबें लिख के रखी थी, तो बाबा ने बड़ी युक्ति से, बड़ी विधि से उन डायरियों को सबकी इकट्ठी किया और इकट्ठी करके कहा कि बच्चियाँ, ये ज्ञान जो है शास्त्रों में कब आए, कैसे निकलेगा, तो ऐसा करो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लोहे का टैंक बनाओ, लाओ, और ज़मीन में खड्डा खोद करके इसको हम यहाँ ही दबा दें। तो जितनी डायरियाँ सबकी दादियों की लिखी हुई थी वो सब इकट्ठी की और उनको एक बहुत बड़े लोहे के टैंक में वहाँ ही मिट्टी के नीचे दबा दिया। और बाबा ने कहा कि जब द्वापर में भूकंप आएगा फिर से निकलेंगे और फिर इसके शास्त्र बनेंगे। तभी दादियों ने छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा। तो 14 साल तक की जो बातें थीं वो प्रिंटिंग में नहीं आई, मुरलियाँ नहीं बनी उसकी, और वो जो था भी कोई 1-2 डायरी हमारे पास आई दादियों के द्वारा जो मिली, लेकिन वो भी भाषा समझ में नहीं आती, उनकी जो उस समय की लैंग्वेज थी वो बड़ी वंडरफुल, विचित्र थी, तो उसको प्रिंट नहीं किया गया। यहाँ पर भी उसको हमने रिवाइज नहीं किया। फिर यहाँ पर धीरे धीरे 1-1.5 साल के बाद फिर बहनें जब सेवा पर निकली हैं 51-52 में, तो सेंटर्स खुलना शुरू हुए, तो पहले दादियाँ उनको बाबा के महावाक्य नोट्स लिख करके भेज देती थी। तो उस समय भी प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, पूरा ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट किया। एक साथ नहीं बता दिया कि आत्मा ज्योति बिंदु है, शिव बाबा का रूप ज्योति बिंदु है, उसको भी ज्योतिर्लिंगम के रूप में ही बाबा ने भी पहले बोला, लेकिन धीरे धीरे बताया कि लिंग का रूप माना चिन्ह होता है, वो चिन्ह है, वो ऐसा कोई बड़ा रूप नहीं है। तो जब पूरा ज्ञान स्पष्ट कर दिया, और वो समय था 62-63, 8-10 साल के बाद फिर बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे
ये जो आपने पढ़ा है अभी तक, उस ज्ञान को, बच्चों का ज्ञान, छोटे बच्चों का ज्ञान है, 1-2 क्लास वालों का ज्ञान है, और जब आप आगे बढ़ गए हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको जला दो। तो 62 तक की मुरलियाँ जितनी थी सब बाबा ने ख़त्म करा दी। उसके बाद जो रिफाइन ज्ञान हुआ, वो ज्ञान जिसमें आत्मा का ज्ञान स्पष्ट है, पुनर्जन्म का ज्ञान स्पष्ट है, घर का ज्ञान स्पष्ट है, जो आज हम सबके सामने चित्र बने हैं, म्यूजियम बने हैं, बहुत स्पष्ट बातें हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई भी उलझता नहीं होगा, मूंझता नहीं होगा, सब बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। बाबा कहता है मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, आप बच्चे मेरे सुदर्शन चक्रधारी हो, मास्टर नॉलेजफुल हो। तो एक एक बच्चे को जो नॉलेजफुल बनाया है बाबा ने, मुझे तो बड़ा नशा रहता है, गर्व है कि मुझे दुनिया की नॉलेज तो है नहीं, बाबा की नॉलेज ही मैंने बचपन से पढ़ी है, मुरलियाँ ही पढ़ी है। और किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी टॉपिक आती है, भाषण करो, क्लास कराओ, बाबा ने सब बातें, साइंस की भी बताई है, तो सतयुग त्रेता की भी बताई, इतिहास भी पढ़ाया है, भूगोल भी पढ़ाया है, गणित भी पढ़ाया है, सब कुछ बाबा ने हम सबको बच्चों को पढ़ा दिया है, नॉलेजफुल अपने समान बना दिया है। आप लोग स्पष्ट समझते हो ना, कितना गहरा रहस्य हम सब समझ गए। सबसे बड़ी पहचान हमें मिली, मैं कौन हूँ। लोगों के पास अगर आत्मा का ज्ञान था तो उन्होंने क्या कह दिया, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो। एक और कहते हैं आत्मा पाप आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा। एक तरफ आत्मा के साथ ये पाप और पुण्य जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं वो निर्लेप है। अब बाबा ने इतना स्पष्ट ज्ञान दिया कि आत्मा जो कुछ करेगी उसकी सज़ा, उसका हिसाब किताब उसको ही चुकतू करना पड़ेगा। ये आत्मा का इतना अच्छा ज्ञान कि एक छोटी सी बिंदी के अंदर 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, और वो रिकॉर्ड समय अनुसार पुनरावृत्ति जब होती है तो हूबहू रिपीट होता है। ये ड्रामा का वंडरफुल ज्ञान कहीं पर भी नहीं है, जो दुनिया के अंदर किसी भी बात में किसी के पास नहीं। भले गीता में बस शब्द आते हैं कि जो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आई, जो कुछ बना है वही रिपीट हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से जो स्पष्ट ज्ञान अनेक रहस्यों से भरा हुआ है, अगर हम सब बाबा के बच्चे इसको यथार्थ रीति से समझ जाएं तो क्या होगी स्थिति, कभी भी डगमग नहीं होंगे। कुछ भी हो रहा हो, अचल अडोल एक रस, क्योंकि कई बार उन परिस्थितियों को, उन बातों को हम सब ने पार किया है, विजयी बने हैं। और ड्रामा का जो क्रिएटर है, जो डायरेक्टर है, जो इसका प्रिंसिपल एक्टर है, वो कौन, स्वयं भगवान है। इसलिए जब उसने रचा है और उसकी रचना में कभी भी कोई डिफेक्ट नहीं हो सकती। भले आज हमें कोई दिखाई देता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत की अवज्ञा कर रहा है, लेकिन कुछ कारण हैं, कुछ ड्रामा की नूंद के प्रमाण पार्ट उसका चल रहा है, उसमें भी कई रहस्य समाये हुए हैं, उसमें भी कुछ कल्याण है। ये बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दे करके हम सब बच्चों को बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बना दिया, निश्चिंत बना दिया, बेगमपुर का बादशाह बना दिया। ज्ञान के आधार से ब्रह्मा बाबा ने अपनी प्रैक्टिकल जीवन बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत बनाई। कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परीक्षाएं आई, लेकिन सदा एक रस, अचल अडोल स्थिर, ऐसी स्थिति सत्य ज्ञान का प्रमाण बन गई। तो ब्रह्मा बाबा ने अकेले अपनी जीवन नहीं बनाई, लेकिन अनेक बच्चों की भी साथ साथ बना दी। बाबा ने केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ाई हैं और इतनी सरल रीति से पढ़ाई। एक तरफ ज्ञान का सागर, सब कुछ साकार मुरलियों में स्पष्ट किया है। कई लोग आजकल नए बच्चे आते हैं, कहते हैं अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, उसमें बड़ा आनंद है, एक टॉपिक पर है, साकार मुरलियाँ तो समझ में कम आती, कभी बाबा कुछ कहता है, कभी कुछ कह देता है, जंप जैसी लगती हैं।
लेकिन अगर कोई ने सिर्फ साकार मुरलियों की अच्छी स्टडी की है तो मास्टर ज्ञान सागर बन जाएगा। सारा ज्ञान स्पष्ट किया बाबा ने। हाँ, उस समय हमारे पास कंप्यूटर युग नहीं था, शॉर्ट हैंड भी बहनों ने अपना बनाया हुआ था, टोटल मुरलियों की राइटिंग नहीं लिखी जा सकी जो बाबा बोलते थे। मैंने एक बार सोचा, जब मैंने टाइप सीखी, कि साकार बाबा की मुरली को मैं एक बार टाइप करूं शब्द बाय शब्द, तो पता कितनी मुरली बनी होगी। एक ही आधा घंटे की मुरली जो स्पीड थी बाबा की, वो कम से कम 12 पेज की बनी। अब हम 3 पेज में उस सारी 12 पेज की मुरली को कोई भी अगर शार्ट करेगा तो कितना करेगा। तो बहनों ने उसके नोट्स लिए। बाबा ने तो 1000 बार बोला होगा, बच्चे बच्चे बच्चे। अब बोलचाल की भाषा, उसको लिखने वालों ने जो लिखा वो पॉइंट्स लिया, और पॉइंट्स लेने के कारण साकार मुरली में लगता है कि अभी बाबा ये कह रहे थे, अभी एकदम चेंज हो गया, बदल गया। लेकिन बाबा ने सब टॉपिक्स स्पष्ट किए हैं, पूरा ज्ञान स्पष्ट किया है। ज्ञान को बाबा अव्यक्त होने के बाद उसको टच नहीं किया, जो समझा दिया था साकार में 33 वर्षों तक जो मुरलियाँ चली, उसमें बाबा ने पूरा ज्ञान सागर ने स्पष्ट कर दिया और कहा, जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा बन जाएंगे वो मुझे प्रिय हैं। ज्ञानी तू आत्मा माना सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने वाले नहीं, लेकिन जिनके जीवन में वो ज्ञान स्वरूप में आ जाएगा वो ज्ञानी तू आत्मा है। तो जो ज्ञान दिया, जैसे आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान लाइट है, ज्ञान रोशनी है। लेकिन अगर ये आत्मा का ज्ञान मुझे मिला है तो देह की कर्मेंद्रियाँ जितनी आकर्षित करती हैं, जो चंचलता करती हैं, वो शांत हो जाएंगी, क्योंकि आत्मा मालिक है, स्वराज्य अधिकारी है। वो कर्मेंद्रिय जीत स्वतः बन जाएगी। तो अगर सत्य ज्ञान हमारे जीवन में आया है, स्वरूप हम बने हैं, तो उसके कुछ लक्षण प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देने चाहिए। ज्ञान आत्मा का है तो आत्मा मालिक बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराए। कभी नहीं कह सकता मैं चाहता नहीं था, मेरे मुख से निकल गया, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, मुझे आ गया, मैं बुरा सुनना नहीं चाहता था, इसने सुना दिया, मैं तनाव में आ गया, मुझे टेंशन हो गया। माना उसका अपने मन बुद्धि पर अपना शासन नहीं है, उसने ज्ञान का स्वरूप अपने जीवन को बनाया नहीं है। तो परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान दिया है वो ज्ञान फिर प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए। तो जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए, अव्यक्त बन गए, तो किस पुरुषार्थ से बने वो बाबा ने अव्यक्त होने के बाद स्पष्ट किया, और केवल धारणाओं पर और सेवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणाएं दी। आज 50 साल हम सब ने अव्यक्त बाबा की पालना ली है। 2019 बाबा के अव्यक्त पार्ट की गोल्डन जुबली है, और इतनी 50 सालों में जो मुरलियाँ चली हैं, अगर इनकी स्टडी करो तो वंडरफुल बाबा का ज्ञान, एक एक रहस्य खोला है। गुणों को, धारणाओं को, शक्तियों को, विशेष हर गुण पर ध्यान खिंचवाया। आत्मा विशेष संपन्न और संपूर्ण कैसे बने, उसके लिए योग किस प्रकार से किया जाए। 1 साल मैंने तपस्या वर्ष मनाया 2015 में, तो पूरे 12 मास के लिए योग की पॉइंट्स भेजी थी मधुबन से, और अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय, अभ्यास की बातें लिखी गई थी, कैसे अभ्यास किया जाए योग का। तो बाबा ने अव्यक्त रूप से चारों सब्जेक्ट को, ज्ञान को टच नहीं किया। ज्ञान तो साकार बाबा ने सबको सुना दिया, लेकिन आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए धारणाओं पर विशेष अंडरलाइन कराई। इसलिए धारणाओं में एक टॉपिक लिया, पवित्रता के टॉपिक पर मुरली है, सरलता पर है, सहनशीलता पर है, कई गुणों पर हैं। तो कई लोगों को अव्यक्त मुरली सुन करके कहते बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती। लेकिन साकार मुरलियों में बाबा ने सब राज, सब रहस्य बहुत स्पष्ट सुनाए हैं। केवल उसमें 2 बातें हैं साकार बाबा की मुरली के अंदर। एक तो ब्रह्मा बाबा साथ साथ बीच बीच में अपने अनुभव सुना रहे हैं। अब उस बात को समझना, ये बाबा ने बोला या शिव बाबा ने। साकार मुरलियों के अंदर आप कंट्रास्ट कर सकते हो कि ये महावाक्य जो हैं डायरेक्ट शिव बाबा बोल सकता है, और ये महावाक्य ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। 2 आत्मा एक रथ से बोल रही हैं।
अब जब अव्यक्त बाबा का पाठ शुरू हुआ तो गुलजार दादी तो ट्रांस में चली जाती, उस आत्मा का पार्ट मर्ज हो जाता, लेकिन बाप दादा दोनों समान बन गए। इसलिए अव्यक्त मुरली के अंदर कोई ये नहीं कह सकता ये ब्रह्मा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। अव्यक्त महावाक्यों के अंदर दोनों का बहुत मेल जोल है, एक जैसी भाषा है, एक जैसी वाणी। उसमें ये नहीं बाबा सुना रहा है कि मैं ऐसा किया, हाँ कभी कभी सुनाता है ब्रह्मा ने ऐसा किया, तो ब्रह्मा बाबा के जीवनी पर शिव बाबा भी प्रकाश डाल सकता है। तो इसलिए अव्यक्त बाबा के महावाक्य जो हैं वो संपूर्णता के कारण ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण स्टेज में है, इसलिए अंतर दिखाई नहीं देता। साकार में, साकार मुरलियों के अंदर थोड़ा सा पता चलता है, क्योंकि उस समय की प्रॉब्लम्स सृष्टि मंच की और हमारी सेवाओं का जो विस्तार हो रहा था उसमें बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी बातें आती थी, तो बाबा जैसी समाचार आते थे उसके आधार से मुरली चला देते थे। तो इसलिए साकार बाबा की मुरली के अंदर बहुत सारे राज हैं, ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल अनुभव हैं, और अव्यक्त बाबा ने जो 50 साल तक हम सबको पढ़ाया है उसमें विशेष करके संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी बाबा ने सब योग की गहराइयों पर स्पष्ट किया है। अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति किसको कहा जाता, बीज रूप की स्थिति किसको कहा जाता है, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्थिति से मनसा सेवा कैसे की जा सकती, बाबा ने सब विषयों को अव्यक्त रूप में स्पष्ट किया है। इसलिए मैं तो आप सबको एक शुभ राय देता हूँ कि आप सब बाबा के बच्चे कम से कम ये जो 48 साल का महावाक्य बाबा के अव्यक्त महावाक्य प्रिंटिंग में हैं वो सब फुल स्टडी करो। एक एक मुरली की रोज स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि सचमुच ज्ञान सागर ने कितना विशाल रीति से हम सब की जीवन को श्रेष्ठ महान बनाने के लिए पढ़ाया है। चारों सब्जेक्ट का एसेंस बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमारी बहन जी कह रही थी हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, भले प्रश्न पूछें, लेकिन चारों सब्जेक्ट का एसेंस क्या है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। 4 सब्जेक्ट पढ़ाई हैं और चारों सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है। कोई लक्ष्य है तो उद्देश्य भी है, तो लक्ष्य और उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। ज्ञान की जो सब्जेक्ट है वो हमें निर्बंधन बनाने के लिए है। जितना बाबा ने ज्ञान खोला है, चाहे आत्मा, परमात्मा, घर, चक्र, पुनर्जन्म, जितना भी है, उसके बाद एसेंस आता है कि अब इस नाटक का अंतिम समय है, कलयुग का अंतिम समय है, इसलिए ज्ञानी तो आत्मा कोई भी नया हिसाब किताब क्रिएट नहीं करेगी। ज्ञान की सब्जेक्ट कहती है जो हिसाब किताब बने हुए हैं उनको ज्ञान योग से काट दो, आत्मा को स्वतंत्र बनाओ, फ्री हो जाओ और ऊपर उड़ के चलो। ये ज्ञान की सब्जेक्ट जितनी भी बातें आप पढ़ेंगे उसके पीछे ये ऑब्जेक्ट है। योग आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए है। जो हम योग कर रहे हैं वो आत्मा की जो मैल है, कचड़ा जो उसमें आ गया, गंदगी आई विकारों की, विकर्मों की, उससे आत्मा स्वच्छ और सतो प्रधान बन जाए। जैसे ऊपर से इस सृष्टि मंच पर उतरी थी वैसी फिर से बन जाए। इसलिए योग की गहराई है और योग पर विशेष अटेंशन दिलाया जा रहा है। धारणाएं हमारी धर्म की स्थापना के लिए हैं, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग की जो स्थापना हो रही है, जब तक हमने संगम पर अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा नहीं की तब तक हम देव पद के अंदर देवताई जीवन में इतने ऊंच पद को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए धारणाएं जो बताई जा रही हैं वो हमारे सत्य धर्म की स्थापना के लिए हैं। और सेवा पर जो अंडरलाइन कराया गया है बाबा की मुरलियों में वो सत्य राज्य की स्थापना के लिए हैं, कि जब राजधानी बन रही है तो हर प्रकार की प्रजा, हर प्रकार के वारिस, हर प्रकार के लोग चाहिए, और उसके लिए आप हम सबको सेवा के अंदर उतरना पड़ेगा। तो तन मन धन समय संकल्प श्वास जो कुछ है उसे हम सबकी सेवा करते चलें, अपनी प्रजा बनाएं, सर्व आत्माओं को राजधानी में चलने का संदेश दें। तो ये 4 सब्जेक्ट जो पढ़ाई हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उसका ये एसेंस है, सार है। और उसके लिए ही इतनी गहराई से बाबा ने इन बातों को
मुरली के अंदर स्पष्ट किया है। बाकी कई शास्त्रों की बातें, कई दूसरी बातें हैं, वो उस समय की प्रॉब्लम के अनुसार बाबा ने कही हैं। ठीक है, ओम शांति।